नए हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने किस तरीके से किसको कैसे किस किस तरीके। पास टाइम नहीं है, टाइम चला गया, अब आपका क्या होगा सीटेट में, तो एक बार मेरा विश्वास करके तो देख लीजिए एक बार। हेलो दोस्तों, सीखो सिखाओ चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और मेरा नाम नेहा है। और जैसा कि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे जो पहली बार ये पेपर दे रहे होंगे। सारे सवाल होंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे OMR फिल करना है, क्या दिक्कतें आती हैं। और बहुत तो मैंने ये सुना है कि सीटेट में बहुत लोगों को लगता है कि सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है बहुत लोगों से। तो ये भ्रांति है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ है, ये मुझे भी लगा था जब मैंने दिया था। तो मुझे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लगता था कि सीटेट कितना कठिन होता है, कैसे लोग देते हैं, कैसे इसको पार कर लेते हैं। बट दोषी विषय में मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, जब सीटेट का पेपर हुआ था तो मेरा बैच था 2017 से 2019 बैच। तो 17 से 2019 बैच मेरा ख़त्म हुआ, फिर मैंने 2020 में टेट दिया और फिर उसके बाद मैंने सीटेट दिया 2021 में। और 2021 मेरा पहला सीटेट था। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जो भी आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस जो था मैं वो बता रही हूँ आपको। मेरा पहला पेपर, तो मतलब मेरा सीटेट का जिस दिन रिजल्ट, मतलब जिस दिन मेरा पेपर था सीटेट का, मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मुझे भी मतलब न जाने क्या क्या मतलब दिमाग में चल रहा था कि कैसे होगा। और मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी वो मैं बताती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी अरिहंत की मेरी बुक, उस टाइम मैंने वो क्वेश्चन मॉडल पेपर लिया था, अरिहंत का मॉडल पेपर लिया था, तो मैंने उसी को सॉल्व किया था थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। क्योंकि ना ही मैंने कोई कोचिंग करी थी, ना ही यूट्यूब में इतना मतलब ना ही एक्टिव थी इतना यूट्यूब से पढ़ ले या फिर कहीं से देख ले वीडियो, इतना नॉलेज भी नहीं था। तो खुद पे ज़्यादा मतलब वो जो भी चीज़ें करती थी वो सिर्फ और सिर्फ बुक से ही पढ़ती थी, लिखती थी, जो भी करती थी सब बुक से, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तब चंद्रा कोचिंग बहुत चलती थी, तो उनके थोड़ी थोड़ी वीडियो देख लेती थी सीटेट के लिए। तो थोड़े थोड़े मेरे नोट उनके बने हुए थे, वीडियोस में थोड़ा थोड़ा बना लेती थी, फिर उसी को पढ़ती थी दोस्तों। लेकिन और थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मुझे ये लगता था कि जब 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस सेट में ही देना है तो क्या मतलब, यही 2-3 घंटा मैं पढ़ लूँ तो कितना अच्छा मुझे याद हो जाएगा, और चीज़ याद हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने प्रैक्टिस सेट ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे। मैंने सिर्फ 3 से 4 ही सॉल्व किया था और बढ़िया पेपर देने गए। पहली बार गए पेपर देने गया तो मेरा पेपर पहला सेंटर मेरा जहाँ आया था वो कानपुर में आया था। और कानपुर में एक बहुत बड़ा कॉलेज था, तो कॉलेज के अंदर जब एंट्री ली तभी से थोड़ा सा घबराहट स्टार्ट हो गया था। बट फिर भी कोई नहीं, मेरा सेकंड फ्लोर में था। अब मैं फ्लोर देख रही हूँ कौन सा फ्लोर में जाना है, किधर जाना है, मतलब डर के मारे। बट कुछ नहीं, फिर बैठ गई। उसके बाद जो वहाँ मैम मैम इंग्लिश से बात कर रही थी, मैम इंग्लिश से बात करते थोड़ा सा और डर गए, पूरा हर चीज़ इंग्लिश में बोल रही है। और मैं इतनी बड़ी पागल थी दोस्तों, आप लोग हंसोगे बट मैं एक्सपीरियंस से आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। मैं अपने साथ सिर्फ पेन लेके गई थी और मुझे नहीं पता था कि पेंसिल ले जा सकते या फिर ले जा सकते, मुझे नहीं पता था। मुझे ये लगता था कि जो मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे मैं सॉल्व कैसे करूँगी, सोचिए। बट मैं पेन से ही मैथ के पेपर सॉल्व करते होंगे, वो पीछे रफ पेज लिखा होता है, रफ कार यहाँ करे जो भी ना, तो रफ कार यहाँ करने के लिए पीछे होता है सबसे। बट मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि कहाँ करते हैं कहाँ नहीं, क्योंकि वो मेरा पहला पेपर था, पहला पेपर मेरी लाइफ का सीटेट, जो कि मैं बाहर जाकर दे रही थी, हाई स्कूल, इंटर और BSc के बाद और BTC के बाद। BTC में भी सेंटर गया था मेरा 4 सेमेस्टर में गया था। बट वहाँ पे इतना टेंशन नहीं था क्योंकि वहाँ सारे फ्रेंड्स थे और अपनी सिटी में जाता है सेंटर, तो टेंशन नहीं था। लेकिन ये अलग सिटी में गया था तो बहुत टेंशन था, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे हम। तो समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैम से पूछा तो मैम ने बताया कि अरे रफ कार दिया तो है पीछे। तो मैंने कहा अरे मतलब पीछे दिया, मैं देखी भी नहीं पीछे। फिर मैम से पूछा, फिर मैम ने कहा पीछे दिया, फिर पीछे भी मैंने आराम से किया। लेकिन सुनिए, वो पहला एक्सपीरियंस था और मुझसे रोल नंबर फिल करने में गलती हो गई, पहली बार में गलती।
अब पहली बार में किसी की गलती हो जाती है तो डर तो वहीं लगना स्टार्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं। फिर उसको भी किसी तरीके से सही किया गया, मैम ने भी थोड़ा बहुत बोला, तो थोड़ा नर्वस तो हो ही गए थे हम। फिर उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों, मतलब मैं पेपर दे के आ गई। अब जिस दिन रिजल्ट आया, आंसर किया, कीज आई, मैंने नहीं चेक किया। जिस दिन रिजल्ट आया, देखा 4 नंबर या 3 नंबर से फेल हो गए, 91 भी नहीं आया मेरा, 87 में रुक गए हम। तो बहुत बुरा लगा कि एक मेरी 1-2 फ्रेंड का निकल गया था, मेरा नहीं निकला था, तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। फिर ये था कि साल में 2 बार दे सकते थे सीटेट, तो ये सोचा कि दूसरी बार प्रयास करेंगे। दूसरी बार जब नंबर आया, फॉर्म फिल किया, पेपर का डेट आया, पेपर देने फिर कानपुर गए। इस बार मैंने पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड दोनों के लिए अप्लाई किया था, जूनियर और प्राइमरी दोनों लेवल के लिए गए पेपर देने। बट इस बार पेपर देने से पहले मैंने क्या किया, पेपर देने से पहले मैंने जो भी प्रीवियस ईयर जितना भी अरिहंत में दिया गया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ा, उसको लगाया, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। दोस्तों बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके अलावा, सिर्फ प्रीवियस ईयर का वही जो अरिहंत था मेरा 6 महीने पहले का, वही 6 महीना मैंने उसको उठाया उसके बाद, और सिर्फ पेपर के 1 से 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले सिर्फ उसी को मैंने लगाया और कुछ नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम चला गया है, अब आपका क्या होगा सीटेट में, तो एक बार मेरा विश्वास करके तो देख लीजिए। एक बार अरिहंत या जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी है उसको आप सॉल्व करिए, बस उसी को सॉल्व करिए, उसी को सॉल्व करिए। इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपको वही उसी क्वेश्चन को इधर से उधर पूछते हैं और वही आपको याद हो जाएंगे, तो इतना कर लीजिएगा। तो फिर मैं पेपर दे के आई, पेपर देने के बाद मुझे पता चला मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे। मेरे 98 नंबर आया था जो वो प्राइमरी में, और 92 आया था मेरा जूनियर में, तो मैं दोनों में पास हो गई थी दोस्तों। तो बस यही बताना था आपसे कि आप भी मेहनत करिए, और मेरे अच्छे खासे नंबर भी आए, ऐसा नहीं कि नंबर सही नहीं है। जिस हिसाब से मैंने 1 से 1.5 महीना मेहनत करी थी, उस हिसाब से मुझे नंबर भी मिला। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको तब भी आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस है कि कैसे किस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ा, जैसे आप बहुत नए हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने किस तरीके से किसको कैसे किस किस तरीके से कितना कितना वेटेज में पढ़ा। तो बस यही आपसे बताना था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो ये डिबेट होंगी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।